गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर 3 जो चल रहा है बायोलॉजी का, प्लांट किंगडम पादप जगत, उसका लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेट इज़ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है पीढ़ी का एकांतरण? लैंगिक जनन करने वाले पौधों में बीजाणु और युग्मकों के बीच जो एक पीढ़ी का अंतर पाया जाता है उसे ही हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यानी जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पौधा एंटर करता है तो वहाँ पर जो गैप होता है उस गैप को ही हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। द गैप बिटवीन द स्पोर्स एंड गैमेट फॉर्मेशन स्टेजेस और फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी जो आपकी पीढ़ी एकांतरण है वो किन पौधों में पाई जाती है? केवल और केवल ऐसे पौधों में जिनमें कि लैंगिक जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू ही जो प्लांट्स आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली those plants have this type of alternation. Now from the gametes haploid gametophyte is formed and from spores diploid sporophyte is formed. युग्मक से हमेशा आपका अगुणित युग्मोद्भिद बनता है जो N होता है, और बीजाणु जो आपके स्पोर्स हैं आपके क्या होते हैं वो 2N, और युग्मक आपका N। तो बीजाणुओं से आपका हमेशा द्विगुणित बीजाणुद्भिद पौधा बनता है। अब इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों में प्राय 3 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन द प्लांट्स। फर्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक एगुणितिक, सेकंड इज द डिप्लॉन्टिक द्विगुणितिक, एंड थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि अगुणित और द्विगुणित का मिश्रण। अगर अब हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट फेज दैट इज़ द हैप्लॉन्टिक अगुणितिक अवस्था, तो इसमें आप नाम ही से ही समझ गए हैं कि जो युग्मोद्भिद अवस्था है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी और बीजाणुभिद अवस्था बहुत कम समय के लिए रहती है। युग्मोद्भिद, फिर उसके बाद क्या बनेंगे? युग्मोद्भिद से युग्मक जनन। जहाँ पर जनन शब्द आता है डेट मीन्स वहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिकॉज द प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट्स बनेंगे सेपरेटली मेल एंड फीमेल, मादा युग्मक अलग और नर युग्मक अलग। फिर उसके बाद क्या होगा? गैमेट फ्यूजन यानी युग्मक संलयन, वो आपस में जुड़ेंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड देन जाइगोट मेक दी स्पोर्स। जाइगोट से आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एंड देन डेवलप इनटू गैमेटोफाइट और न्यू प्लांट। और जो आपके बीज हैं वो ही आपके नए पौधे का विकास करेंगे जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो इस फेज़ में जो पहली आपकी फेज़ देख रहे हैं उसमें जो मेन प्लांट होता है वो आपका हमेशा कैसा रहता है? बीजाणुभूत, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, जो केवल एक कोश के अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण करता है? आपका बीजाणुओं का। इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब हम दूसरे की बात करते हैं, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक फेज में आप जैसा कि देख रहे हैं युग्मोद्भिद अवस्था कम है और बीजाणुद्भिद अवस्था ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर आपका युग्मोद्भिद यानी एन फेज वो आपका एक कोश के अवस्था में पाया जाता है, और बीजाणुद्भिद वो आपका ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें बीजाणु ज़्यादा टाइम लेते हैं न्यू प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं एल्गी, शैवाल, फ्यूकस स्पीशीज़ डेट मीन्स फंगई एंड ऑल द एंजियोस्पर्मिक्स एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, आवृत और अनावृत बीजी पौधे। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट स्टेज की, डेट इज़ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि मिश्रित अवस्था या अगुणित द्विगुणित अवस्था। इस फेज़ में आपका दोनों ही अवस्थाएं समान रूप से प्रेजेंट होती हैं पौधे के अंदर। बोथ स्पेसीज फेजेज आर रिमेन सेम इन द प्लांट्स, और जो इसमें डोमिनेंट अवस्था होती है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस पाई जाती हैं, काफ़ी वेरिएशंस पाई जाती हैं प्लांट के अंदर। इनके एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमेशा आपका जो डोमिनेंट फेज रहती है वो आपकी गैमेटोफाइटिक होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में अपोजिट होता है, देयर रिमेन डोमिनेंट फेज ऑलवेज बीजाणुद्भिद। वहाँ जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनमें आपका हमेशा जो प्रभावी अवस्था होती है वो बीजाणुद्भिद होती है, यानी कि उनमें स्पोर्स जो हैं वो ज़्यादा बनने में समय लगता है, और इधर ब्रायोफाइटा में जो आपका गैमेटोफाइटिक प्लांट है उसे बनने में ज़्यादा समय लगता है। ये तीनों आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। आज हमने इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है।
आपको ये चैप्टर होपफुली कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से लर्न भी कर लीजिएगा। सैटरडे से हम या मंडे से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।